बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम 3 देखेंगे। ये जो इसका पेज है 33 और प्रॉब्लम है 3। तो इसमें लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2017 द बैलेंसेस ऑफ मैसर्स खान ब्रदर्स आर एज फॉलो। ये उन्होंने बैलेंसेस दे दिए हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटीज़। ऐसा समझ लें कि ये पिछले महीने की हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाई और टोटल करके जो बैलेंस निकले वो ये है। अब आगे हम इसमें ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, ये जनवरी की ट्रांजैक्शन दी हैं। तो अब हम इन बैलेंसेस में इन ट्रांजैक्शंस का क्या इफ़ेक्ट होगा वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से आप इधर लिखिए एसेट्स और इधर ये जो है अब लिख दें, इधर कम जगह छोड़ें क्योंकि इधर सिर्फ 2 चीज़ें ही आनी हैं। एक है लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी। तो जो पिछले महीने के एंड के जो बैलेंस थे तो वो हम इधर ऐसे लिख देंगे। जैसे यहाँ किताब बुक में दिए हुए, इधर लिखेंगे कैश, आगे डेटर्स ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स तो हम लिख देंगे गुड्स, आगे बिल्डिंग, और ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको पोस्ट कर देंगे। जितनी अमाउंट है उसके नीचे लिख देंगे कैश जो है ये 50,000 है, डेटर्स 34,000, गुड्स 44,000 और बिल्डिंग जो है ये 140,000। और इस साइड पे हम लिख देंगे क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ये हमारी लायबिलिटी है तो हम इधर इसके नीचे लिख देंगे क्रेडिटर्स की अमाउंट। और कैपिटल जो है वो 188,000। ये तो पिछले महीने के जो क्लोजिंग थे, जब हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन पिछले महीने की बनाई तो एंड में जाके जो फिगरें आ रही थी वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। अब हम स्टार्ट करते हैं जनवरी की ट्रांजैक्शन। तो पहली ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने गुड्स ख़रीदी हैं 8,000 की फॉर कैश। तो इसमें क्या इफ़ेक्ट होगा, गुड्स में इंक्रीज़ हो जाएगी और कैश जो है नकद खरीदी है कैश में कमी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें कितनी कमी होगी अभी ये देखें। इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट इसमें लगना है अभी। तो आप क्या करेंगे, 8,000 का 10% ले लें। ट्रेड डिस्काउंट मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको फ़ौरन जितनी अमाउंट होगी उसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये 8,000 है, इसमें से आप 10% माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 7,200। तो क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद हमने कितनी पेमेंट की, 7,200। तो कैश में से कमी हो जाएगी 7,200 और गुड्स में जो है वो इजाफा हो जाएगा 7,200। ठीक हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट ये है जनवरी 1, इधर आप लिखते हैं जनवरी 1 और अब इसका टोटल कर लें बैलेंस। तो 50,000 में से 7,200 गया, ये हो जाएगा 42,800, ये 34,000 और ये जो है इसमें इजाफा कर देंगे 44,000
7200 की और गुड्स आ गई, 5200, और ये 1,40,000, ये उसी तरह ही उतार लेंगे नीचे 80,000, और ये 188,000। ठीक है, अभी क्या है, मैंने ये बैलेंस कर दिया है। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इफ़ेक्ट दिखाते जाएंगे और एक दफ़ा ही आखिर में जाकर हम इसका टोटल कर लेंगे। लेकिन फिर मैं पिछले लेक्चर में भी मैं रिपीट कर चुका हूँ कि आपने क्या करना है, हर ट्रांजैक्शन के बाद पहले जो 2 ट्रांजैक्शनें होंगी, इसमें बैलेंस था, बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा था, तो उसके जो पिछले महीने के बैलेंसेस थे वो हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए और उसमें एक ट्रांजैक्शन करने के बाद बैलेंस कर दिया। अब फिर इसमें हर ट्रांजैक्शन करेंगे, फिर बैलेंस निकालेंगे, फिर ट्रांजैक्शन, फिर बैलेंस। लेकिन मैं लेक्चर को लंबा होने से बचाने के लिए और जगह की जो है या शॉर्टेज है, नीचे तक ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो हम एक दफ़ा ही सारी ट्रांजैक्शन कर लेंगे और इकट्ठा बैलेंस निकालेंगे। तो जनवरी 5 को क्या हुआ, गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स फॉर कैश 24,000, कॉस्टिंग 21,000, यानी गुड्स की कॉस्ट थी 21,000 और बेची कितने की, 24,000 की। अब देखें यहाँ पे हमें 3,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हमारी। एक तो ये हुआ गुड्स बेची हैं, गुड्स में कमी हो गई। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, हमारे पास कैश में इजाफा हो गया 24,000 का, और 3,000 रुपये जो है वो हमें प्रॉफिट हो गया। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो गुड्स कितनी कम हुई, गुड्स में से उतने माइनस कर देंगे, ये है 21,000 ये, और कैश में कितना इजाफा हुआ, 24,000। अब यहाँ देखें इस साइड पे फ़र्क आ जाएगा, कितना फ़र्क आएगा, 3,000 रुपये का, यानी ये साइड बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ी है, प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट किसका है, ओनर्स का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओनर्स इक्विटी में 3,000 रुपये का इजाफा कर देंगे, क्योंकि बिज़नेस के जितने भी नफ़ा नुकसान है उसका ज़िम्मेदार कौन है, ओनर्स। इसके बाद है नेक्स्ट जनवरी 7, यहाँ पे क्या हुआ, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। हमने गुड्स जो हैं वो उधार ख़रीदी थी, ये देखिए यहाँ पे लायबिलिटीज़ में 80,000 आ रहा है, हमने इनको 50,000 पे कर दिए। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये जब पैसे देंगे कैश में कमी, और क्रेडिटर्स को दिए जिनसे हमने चीज़ें उधार ख़रीदी थी तो उनमें भी कमी हो जाएगी। यानी हम इधर दिखाएंगे कैश में कमी, कैश पेड, ज़ाहिर है जब पे करेंगे तो कम हो जाएगा, और इधर भी ये हमारी जो लायबिलिटीज़ है इसमें भी कमी हो जाएगी 50,000। जी हो गया जी कैश पेड टू क्रेडिटर्स। आगे है 9th सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने चीज़ें बेची नकद 10,000 की, एंड एज क्रेडिट बेसिस 6,000 की, और इन दोनों की जो कीमत थी वो क्या थी, यानी ये चीज़ें हमने उधार बेची, एक 10,000 की बेची, एक उधार नकद 10,000 की और उधार 6,000 की, और इनकी कीमत क्या थी 12,000, यानी ये कॉस्ट, ये सेल प्राइस। अब क्या होगा, हमारी गुड्स कितनी कम होंगी, ये है जनवरी 9। इसमें क्या हुआ, जनवरी 9 को हमारे पास कैश कितना आया, ये कैश में लिख दें 10,000, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा 10,000, और उधार बेची हैं, उधार बेचने से क्या होगा, हमारे ये जो डेटर्स हैं ये बढ़ जाएंगे, जिनसे हमने पैसे लेने, तो ये कितने बढ़ेंगे, 6,000, 6,000। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कैश यानी जो नकद बेची वो कैश आ गया, और जो उधार बेची वो 6,000, और गुड्स जो हैं वो कितनी कम हो गई, ये लिखा हुआ है 12,000। तो
हम गुड्स में से माइनस कर देंगे 12,000। अब आप देखें कि यहाँ पे 16,000 ऐड हुआ, 12,000 माइनस हो रहा है, तो ये 4,000 का डिफरेंस आ गया। अब आपको समझ आ गई होगी कि डिफरेंस क्यों आया, ये प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओनर्स को, 4,000। जी आगे है 11 जनवरी 11। इसमें है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 4,000 कॉस्टिंग 3,800। कस्टमर्स ने चीज़ें वापस कर दी 4,000। हमने तो उसको जितने बेची उसके हिसाब से वो 4,000 की थी, लेकिन उनकी जो कॉस्ट थी वो 3,800 थी। अब क्या होगा कि जो हमारे डेटर्स हैं, ये कस्टमर है, यानी ये कैश नहीं है, यानी ये उधार वाले ही हैं। तो जब हमने चीज़ें बेची, अब उन्होंने वापस कर दी, तो क्या होगा, ये डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे। कितने से कम होंगे? हमने जितने की चीज़ें बेची थी 4,000 की, तो इसमें से कमी हो जाएगी 4,000। दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि चीज़ें जो हैं वो हमारी थी जो वापस आई हैं वो 3,800 की, तो गुड्स में इजाफा कर देंगे 3,200। अब देखें कि इधर माइनस हो रहा है 4,000, प्लस हो रहा है 3,800, 200 का डिफरेंस आ रहा है। वो क्या है कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया। तो जब प्रॉफिट हुआ था तो हमने क्या किया था? प्लस किया था। अब वो प्रॉफिट ख़त्म हो गया, नहीं रहा प्रॉफिट, तो हम यही 200 यहाँ से माइनस कर देंगे, -200। ठीक है, इस पॉइंट को दोबारा समझ लें, ये अहम है कि हमने कस्टमर को 4,000 की गुड्स बेची थी और उनकी कास्ट थी 3,800। तो अब सोचें कि जब हमने ये बेची थी तो क्या किया था? डेटर्स में 4,000 ऐड कर दिया था, गुड्स में 3,800 माइनस कर दिया था, और 200 जो है जो प्रॉफिट हुआ था वो ओनर्स इक्विटी में प्लस कर दिया था। अब देखें ये वही चीज़ उलट जब ये वापस आएंगे, यानी ये सेल हुई, ये तब था जब सेल रिटर्न हुई, तो इसी काम को आप उल्टा देंगे। देखें जब हमने बेची थी तो 4,000 जमा किया था, अब मैंने 4,000 माइनस कर दी। गुड 38 की कम हुई थी, 38 की अब बढ़ जाएंगे, और 200 हमने प्रॉफिट में जमा किया था, अब उसको प्रॉफिट में माइनस कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। आगे गुड्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हमने डेटर से कैश वसूल किया, यानी हमारे डेटर्स हैं ये वाला कॉलम। तो ये ट्रांजैक्शन है 15 की, तो क्या करेंगे? 15 को कैश रिसीव किया, कितना कैश रिसीव किया? 28,000, तो हम कैश में 28,000 जमा कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि हमने जिनसे पैसे लेने हैं उनका जो खाता है वो तो कम कर देंगे, तो हम इधर से माइनस कर देंगे 28,000। ठीक है, और ये ऐसे इधर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद है कैश पेड फॉर फर्नीचर परचेज फॉर ओनर्स डोमेस्टिक यूज़। ये देखें, ये जो चीज़ है डोमेस्टिक यूज़, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ड्राइंग है, यानी ओनर के ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई भी चीज़ देंगे, कैश देंगे, कोई गुड्स देंगे, तो वो ड्राइंग समझा जाता है। तो क्या होगा, जो कुछ भी देंगे, अगर कैश दे रहे हैं कैश कम हो जाएगा, अगर कोई गुड्स दे रहे हैं गुड्स कम हो जाएंगे, कोई फर्नीचर है, कोई दफ्तर का, वो घर के इस्तेमाल के लिए जाए, जो चीज़ भी लेके जाएगा उसको कम कर देंगे। तो ये है, उसने फर्नीचर ख़रीदा था तो हमने कैश दिया, तो ये 18th की ट्रांजैक्शन है, 18 जनवरी। तो इसमें हमने कैश पे किया है, कितना कैश किया? 2,000, तो ये कैश कम हो जाएगा। अब क्या होगा, ये ओनर का जो पैसा लगा था, ओनर का जो पैसा लगा है इसमें से ये कम कर दें, यानी जब वो पैसे देगा हम इधर प्लस इधर प्लस, अब वो जब पैसे निकलवाएगा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, तो उधर कैश में से कम और इधर उसके अकाउंट में से, ओनर्स इक्विटी से में कम। जी नेक्स्ट है 22 जनवरी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है, ये जो
डेप्रिसिएशन अभी आपको नहीं पढ़ाया। डेप्रिसिएशन ये होती है कि जो बिल्डिंग है कोई भी चीज़, उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है उसमें कमी आ जाती है इस्तेमाल करने से, या उसके यूज़ से जो उसमें वॉर्न टर्न कहते हैं इसको। तो वो क्या होगा कि किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से, जैसे आपने एक मोटरसाइकिल ख़रीदी, गाड़ी ख़रीदी, तो जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसी तरह बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी जब टाइम गुजरता जाता है तो उसके वो जो बिल्डिंग का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसकी वो यानी इस्तेमाल की वजह से, यानी टाइम गुजरने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती रहती है। ठीक है, इमारत में, ठीक है, लैंड की वैल्यू में कमी नहीं होती, ये जो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उसमें तो कमी होती है। तो वो क्या होगा कि बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन हुई है, कि बिल्डिंग की जो वैल्यू में कोई कमी हुई है इस्तेमाल की वजह से, तो वो वैल्यू जो है क्या होगा कि वो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी। इधर हम लिखेंगे 20 सेकेंड, और ये बिल्डिंग है, इसी के नीचे हम लिखेंगे कितनी कमी हुई है, 2800। अब ये नुकसान है एक तरह का, ठीक है, कि बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, और नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है, किसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ओनर को, 28। इसके बाद टेलीफोन बिल दिए हैं, ये भी एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन बर्दाश्त करता है, ओनर। तो हम, और ये कैसे दिया है, बिल कैसे दिया जाता है, कैश की सूरत में। तो हम क्या करेंगे, कैश में से कम कर देंगे 1200, और साथ ही हम इसके ओनर इक्विटी में से भी 1200 माइनस कर देंगे। और 30 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, सैलरी, ये भी एक्सपेंस है, तो ये 6000 है, ये भी कैश की सूरत में पे की जाती है, तो ये भी बिज़नेस का एक्सपेंस है, ओनर इक्विटी में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम इसको टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, ये इस साइड पे, तो ये है 42,800 प्लस 24,000 माइनस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 28,000 माइनस 2,000 माइनस 1200 माइनस 6,000। तो ये आ गया 45,600। बैलेंस 45,600। अब इसको देख लें, इसमें है ये 34,000 प्लस 6,000 माइनस 4,000 माइनस 28,000, तो ये 8,000 आ जाए। इसको देखें, 51,200 प्लस 3,800, ये दोनों प्लस के हैं, और माइनस का 21,000 माइनस 12,000, 22,000, और ये जो है इसको करें 1,40,000 में से 2,800, ठीक है। इधर भी टोटल कर लेते हैं, 80,000 में से 50 गया तो ये 30 रह गया, 30,000। और इसको देखते हैं, ये 188,000 है, इसमें प्लस किया 3 और 4 7,000, माइनस किया 200, माइनस किया 2,000, माइनस 2,800, माइनस 1,200, 6,000, 182,800। अब इनको प्लस कर लेते हैं दोनों को, 182,800 प्लस 30,000, तो ये आ गया 212,800, 212,800। इसको देखें, 45,600, आगे 8,000 प्लस 20, ये भी आ गया 212,800, यानी दोनों साइडें जो हैं वो बराबर आ गई।
212,800 ये हमारा आंसर है। और बुक पे देखें, ये भी जो आंसर आ रहा है ये 212,800। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।